देश में अनगिनत बीमारियों ने पैर पसार रखे हैं, लेकिन इन बीमारियों का मूल कारण क्या है, ये किसी को पता नहीं है। इन बीमारियों का मूल कारण है वायरस। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें घातक बताकर सरकार को भ्रम में डाल रखा है और सरकार ने जनता को। जबकि इस वायरस की दवाई हमारे वातावरण में ही मौजूद है, उसे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं बातों को देखते सिरसा निवासी ब्रह्मानंद शर्मा एक दवा ईजाद की है। कारण क्या है? मूल कारण है वायरस। वायरस दो प्रकार के हैं। यह सच है कि रंग बदलते हैं, कैटेगरी बदलते हैं। वायरसों का विस्तार ज़्यादा होने के कारण हमारा आज जीवन खतरे के अंदर है। अब इसका विस्तार कैसे रोका जाए, विषय मूल ये है हमारा। इस अति गंभीर विषय को लेकर कोरोना महामारी से 1 साल पूर्व से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को मैंने मांग पत्र दिया। उसके बाद जुलाई 2016 को तो अपना 19 को गृह मंत्री श्री अनिल विज जी उनके निवास स्थान अम्बाड़ा के अंदर जाकर के मैंने उनको स्वयं को मांग पत्र दिया। उसके बाद बार बार मैं उनको रिमाइंड करता आ रहा हूँ, स्पीड पोस्ट के माध्यम से और CM के माध्यम से, जिसका 27 जुलाई 2022 को मैंने जो मांग पत्र दिया था उसको अनिल विज जी ने संज्ञान लेते हुए SP सिरसा को फॉरवर्ड किया, जिसका मैसेज भी मेरे पास 9 फरवरी 2022 को मेरे को प्राप्त हुआ। SP साहब को चाहिए था कि वो मेरे से ध्यान लेते और वो रिपोर्ट ऊपर भेजते, लेकिन इन्होंने इस बात को नकारते हुए स्वयं अवलोकन करके उस चैप्टर को बंद कर दिया गया। लेकिन मेरी मांग पे किसी ने आज तक गौर नहीं किया। सभी ने चुप्पी साधी सरकार तक जाए और आज जनता अकारण मर रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उस पर को रोक लगाई जा सके। अब ये वायरस मैंने पहले ही बताया 2 प्रकार के, 2 कैटेगरी है। ये बार बार रंग बदलते हैं, आकार बदलते हैं। इस बात को एक्सपर्टों ने माना, सरकार ने भी माना। लेकिन ये कहना कि ये मक्खी वायरस है, ये मंकी वायरस है, ये निपा है, ये कोरोना है, ये एबोला है, ये वायरस एक्सपर्टों को भ्रम में डाल रहे हैं और एक्सपर्ट सरकारों को, सरकारें जनता को भ्रम में डाल रही है। इस कारण आज सामूहिक जीवन बर्बरता और यातनाओं की प्रयोगशाला बन चुकी है। इस अति गंभीर विषय को लेकर के मैंने एक दवाई की खोज की जो ऑलरेडी हमारे देश के अंदर मौजूद है। ये औषधि है। ये औषधि XYZ बीमारियों पर काम करेगी, उनका विस्तार रोकेगी और हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु को तुरंत देश के अंदर रोक दिया जाएगा। ये मैंने लिख के रिटर्न में दिया हुआ है बार बार सरकार को, जिससे अब तक दर्जनों लोग ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह जानकारी शहर के बेगू रोड निवासी ब्रह्मानंद शर्मा ने मीडिया के समक्ष रूबरू होते हुए कही। उन्होंने बताया कि लोग बीमारियों से कम, जबकि भ्रम के कारण ज्यादा मर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान से लेकर अब तक वह इस संबंधी अनेक बार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्राचार के माध्यम से संपर्क कर चुका हूं, लेकिन अभी तक किसी ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया, जिसके कारण लोग लगातार अकाल मौत के मुंह में जा रहे हैं। रोजाना निर्दोष लोग मर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि उसने प्राकृतिक चीजों से जो दवा ईजाद की है उसे दर्जनों लोगों ने अपनाया और आज वो लोग अपनी बीमारी से निजात पाकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसलिए उसका प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वो एक बार समय देकर मेरी बात को सुने, ताकि अकारण मौत का सिलसिला रोका जा सके और फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया जा सके। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा। ठीक हुए लोग मीडिया के समक्ष रामपुरा ढिल्लो निवासी शकुंतला ने बताया कि उसे खुजली की समस्या थी। काफी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्हें ब्रह्मानंद शर्मा के बारे में पता चला। उसने अपनी समस्या बताई और दवा शुरू की। मेरे चमड़ी की दिक्कत थी काफ़ी, जैसे है ना आगे से चमड़ी मान लो खारिश होती रहती थी, पूरी रात में सो नहीं सकती थी। फिर मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली, मेरे दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को कहीं से पता चला अंकल जी के बारे में, तो इन्होंने फिर मेरे को दवाई दी। तो दवाई मैंने जैसे ही अपने हाथों पे लगाई, उससे मेरे फ़र्क पड़ गया। अगले ही दिन मेरे को काफ़ी आराम आ गया।
2 से 3 दिनों में ही उसकी खुजली की समस्या समाप्त हो गई। यही नहीं, उसके बेटे अभिषेक को आंखों की समस्या थी। डॉक्टरों ने चश्मा लगाने की हिदायत दी, जिस पर उसने बेटे को भी ब्रह्मानंद शर्मा से दवा लेकर दी और अब बेटे की आंखों बिल्कुल ठीक है और चश्मे की भी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या बात है भी आपका बच्चा टीवी देखता है या भी फ़ोन देखता है? तो मैंने कहा नहीं, टेलीविज़न तो हमारे घर में ही नहीं है, फ़ोन हम बहुत कम देते हैं बच्चे को। तो बोले इस उम्र में ये चश्मा तो 65 वर्ष की आयु के भी इंसान को होता है, इसको इतना बड़ा कैसे लगा? आप अभी इसकी देखभाल नहीं करोगे ना तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। फिर वही मैंने अंकल जी के संपर्क में आके और बच्चे को इन्होंने ही दवाई डाली और मेरे बच्चे का आज चश्मा हो गया। मैं अंकल वहीं जोधगांव निवासी राजेंद्र गिरी ने बताया कि उसे 1 से 1.5 साल से माइग्रेन की दिक्कत थी। उसने काफी उपचार करवाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उसे भी किसी परिचित ने ब्रह्मानंद शर्मा के बारे में बताया, जिस पर उसने इनसे मिलकर दवा शुरू की। 1 सप्ताह में उसकी माइग्रेन की समस्या खत्म हो गई और आज वो बिल्कुल ठीक है। मेरे माइग्रेन की दिक्कत थी, काफ़ी महीनों तक डॉक्टरों के यहाँ जाता, कोई बोलता पीलियाँ बिगड़ गया, कोई बोलता माइग्रेन, कोई कुछ। फिर एक दिन एक भाई मिले, उन्होंने दादा के बारे में बताया, शर्मा जी के बारे में बताया, तो मैं इनसे मिला। इन्होंने कहा भी 3 दिन तक दवाई लेनी होगी, परहेज़ करना होगा और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दवाई ली, दूसरे दिन काफ़ी आराम महसूस हुआ, तीसरे दिन काफ़ी, वो मैंने 3 दिन ली थी, छोटी शीशी दी थी मेरे को एक, वो मैंने 3 ही दिन यूज़ कर ली। उसके बाद से लेके आज तक कभी सिर दर्द की प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे कभी भी। इस बात को 1.5 साल के लगभग हो गया। नीजिया खेड़ा निवासी ममता ने बताया कि उसे काफी समय से लंग्स की दिक्कत थी। उसने भी कई स्थानों पर उपचार करवाया, लेकिन आराम नहीं मिला। जैसे ही ब्रह्मानंद शर्मा के बारे में पता चला, तो समस्या बताकर दवा शुरू की और वह बिल्कुल ठीक है। यही नहीं, उसकी बहन को भी खुजली की समस्या थी, वो भी इस दवा से बिल्कुल ठीक है। मेरे को करीब 11 साल से लंग्स की प्रॉब्लम थी। मेरे को खांसी बहुत आती थी, लाइक जैसे 80 साल के ओल्ड एज इंसान होते वैसे मेरे को सुबह शाम बहुत खांसी आती थी। मैं बैठना भी मुश्किल हो गया था ऑफिस में। तो मेरे को किसी फ्रेंड ने रेफर किया, अंकल जी के बारे में बताया। तो मैं अभी लास्ट 1 ईयर से इनकी जो दवाइयाँ हैं वो यूज़ कर रही हूँ, वो शीशी, और उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल क्रियाएँ मुझे बताई थी। तो मेरी खांसी में 75% रिलीफ है। और मेरे को डॉक्टर ने भी अभी कहा, मैं जिंदल से करीब 11 साल से इलाज करवा रही थी। अभी मैं वहाँ पे 6 महीने में एक बार अगर नॉर्मल टेस्ट के लिए जाना होता है, बाकी मैंने अपना सारा इलाज छोड़ दिया। मैं यही कर रही हूँ। ये दवाई आपने कितना टाइम ली थी? हाँ जी, ये दवाई कितना टाइम लिया आपने? मेरे को करीब 1 ईयर हो गया। मेरे को डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था बिकॉज मेरा लंग्स डैमेज है। तो अभी मैं 75% मेरे को आराम है। वो जल गए थे, चाय गिर गई थी उनके ऊपर, तो उनको हमने डॉक्टर दिल्ली वाले से बहुत इलाज करवाया था, डॉक्टर पूनिया से, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तभी मैंने अंकल जी से दवाई दोबारा से मांगी थी, तो उनका 3 दिन में बिल्कुल छाले वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और अभी रिसेंटली मेरी मम्मा को शुगर पेशेंट है, उनको फोड़े निकल के पैरों में बहुत ज़्यादा। तो हमने डॉक्टर गुप्ता जी को दिखाया था, जो डबल रोड पे है। तो उन्होंने भी मतलब 3-4 दिन एडमिट रखा, उनको रिलीफ नहीं हुआ। अभी मैंने कल रात ही इनसे दवाई लेके गई थी, तो वो कल रात पूरी रात आराम से सो पाए, उनके मतलब छालों में बिल्कुल साफ़ होने लगे, बहुत रिलीफ है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का।